आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है और वो भी बगैर ओवन के, और कितने नरम बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, और इसकी ब्रेड आप चेक करें, बहुत ही अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिली झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन रोल की रेसिपी के साथ। बेकरी स्टाइल में चिकन रोल की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना बताऊँगी। बेकरी से ये बहुत ही महंगे रोल मिलते हैं, लेकिन घर पे आप इन्हें बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, और वो भी बिना ओवन के। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले मेजरिंग कप के साथ यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदे के लिए। अब इसमें यहाँ मेरे पास है 1 अंडे की सफ़ेदी, ये हम शामिल करेंगे। जर्दी को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास 1/4 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। और यीस्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये खमीर होता है, किसी भी बेकरी से भी मिल जाता है, पंसार स्टोर से भी मिल जाता है, एक साशे की पैकिंग में भी मिल जाता है। 1 टीस्पून मैंने ये लिए, और 2 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी। जो भी चीज़ आपने इस डो में डालनी है ना, वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए या नीम गर्म होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून इसमें मैं दही शामिल करूँगी, इससे हमारी डो बहुत ही नरम बन के तैयार होगी। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप चाहे तो नीम गर्म दूध के साथ इसे गूंद लें, या फिर नीम गर्म पानी के साथ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा फिर भी आपकी डो ख़राब हो जाएगी। अगर कम गर्म होगा, ठंडा होगा, तो फिर भी डो ख़राब हो जाएगी। नीम जो है ना, नीम गर्म सा होना चाहिए। और अब इसको हमने दरमियाना सा आटा गूंद लेना, जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी डो जो है ना, वो इतनी परफेक्ट बन के तैयार होगी कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको हमने गूंद लेना है, अच्छी तरह से गूंद लें। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के इसे हमने किसी भी गर्म जगह पे रख देना है। आजकल गर्मी का सीज़न है, आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें 1 से 1.5 घंटे के लिए। लेकिन अगर ठंडा मौसम हो तो आपने इसको किसी गर्म जगह पे रख देना है। अब डो को रख दिया हमने राइस होने के लिए, और यहाँ पे इसका चिकन तैयार कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव चिकन है, बोनलेस ब्रेस्ट का पीस मैंने लिया और इस तरीके से काटा हुआ है। इसको डाल के हमने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब यहाँ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये शामिल कर लेंगे। और ये डाल के भी हमने अच्छी तरह से इसे इसी तरीके से पका लेना है। लहसुन अदरक की स्मेल जो है ना, वो ख़त्म हो जानी चाहिए, इतना पकाना है। और ये आप देख सकते हैं पानी भी इसने छोड़ दिया। एक तो हमने इसकी बोटियां जो है ना, वो बहुत छोटी की हुई हैं, और दूसरा ये जो पानी छोड़ा है इसी में ये पक जाएगा। अब इसके साथ ही मैं मसाले शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन अच्छी तरह से गल भी चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, वाइट सिरका, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और ये भी डाल के हमने अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक इसे पका लेना है। चिकन हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और इसको मुकम्मल हमने ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे आधा कप मेरे पास मायोनीज़ है, ये मैं शामिल करूँगी इस चिकन में, और इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इसकी जगह पे मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं।
डो भी हमारी माशाल्लाह राइज हो चुकी है और ये देखें आप, इतनी ज़बरदस्त डो राइज हुई है ना कि बेकरी वाले भी क्या ही डो बनाते होंगे माशाल्लाह। ये देखें 4 गुना तकरीबन जो है ना वो अपने साइज़ से हो चुकी है डबल माशाल्लाह। ये देखें, अगर आपकी डो जो है वो अच्छी तरह से बन गई है ना परफेक्ट इसी तरह, तो फिर इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अब इसको हम निकाल लेंगे, इस तरीके से इसकी हवा निकाल लेनी है। और इसका पेड़ा बना के इसको हम बेलना शुरू करेंगे। अब इसको हमने इतना बेलना है जो हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं ना उससे थोड़ी सी मोटी रोटी होनी चाहिए। और बिल्कुल गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा चकोर की साइड पे हम लेके जाएंगे क्योंकि हमने इसके रोल बनाने हैं। रोटी को मैंने बेल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना मोटा बेला है। अब इस जगह से 2 इंच फासला छोड़ के तो जो चिकन हमने तैयार करके रखा है ना वो इस तरीके से लगा लेना। अब इसे अच्छी तरह मैं सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद अब यहाँ से जो है ना ये वाला हिस्सा ये उठा के इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। और फिर जो है ना यहाँ से इतना हिस्सा मैं इसका कर लूँगी। ये तकरीबन 3 इंच आगे से मैंने जो है ना वो रख लिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ से किनारे से छोड़ के इस तरीके से यहाँ तक कट लगा लेने थोड़े थोड़े फासले पे। इसके ऊपर कट लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास है 1 अंडे की जर्दी मैंने ली है, थोड़ा सा दूध शामिल किया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये इस तरीके से लगा लेना है। अब रोल को हमने इस तरीके से करके पूरा कर लेना है और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैं ये वाला रोल जो है ना इसे भी रेडी कर लूँगी। रोल माशाल्लाह मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सिल्वर की प्लेट है, आपके पास बेकिंग ट्रे हो आप उसमें बना सकते हैं। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है, ना भी हो तो आप सादा पेपर के साथ जो है ना कुकिंग ऑयल लगा के तो रख सकते हैं। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। कटिंग मैं इनकी 4-4 इंच की करूँगी इस तरीके से। और एक एक करके हमने इसके अंदर इस तरीके से रखते जाना है। थोड़े थोड़े फासले पे रखना है। अब एक ट्रे पे हमारे इतने ही आए हैं, बाकी जो है ना इनको मैं दूसरी ट्रे में कर लूँगी और इनके ऊपर जो है ना अब हम कुछ और चीज़ें लगाएंगे। अब इनके ऊपर जो अंडे की जर्दी और दूध रखा हुआ है ना वो लगा लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि अच्छा सा कलर आए ऊपर। अगर आपको अंडा पसंद ना हो तो आप अकेला दूध भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। कुछ जगहों से ये चिकन रोल जो है ना ये ऐसे मिलते हैं कि इनके ऊपर चीज़ डाली हुई होती है और कुछ जगहों पे सिर्फ इनके ऊपर कलवंजी और तिल डाले होते हैं।
और अब यहाँ पे मेरे पास है टमाटर, इस तरीके से मैंने कटिंग की हुई है। शिमला मिर्च वो भी हम लगा लेंगे। और अब माशाल्लाह ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हम इसे बना रहे हैं बिना ओवन के। तो यहाँ पे 5 मिनट पहले मैंने एक तसले को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर रख देंगे हम इनको बहुत एहतियात के साथ, और आधे इंच से 1 इंच तक फ्लेम होना चाहिए, और इसे हम 40 मिनट पे चेक करेंगे। इनको पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। 40 मिनट पे मैंने चेक किया था तो अभी कलर ठीक से नहीं आया था। अब देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और ये देखें कितने नरम माशाल्लाह बने हैं। अब इन्हें मैं नीचे उतार लूँगी। टाइम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट कम ज़्यादा हो सकते हैं आपके फ्लेम की वजह से और आपके बर्तन की वजह से, और नीचे से भी आप बर्तन दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक रहता है, बर्तन को कुछ नहीं होता। माशाल्लाह बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारे चिकन ब्रेड रोल माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और वो भी बगैर ओवन के, और कितने नरम बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना कि आप महंगे बेकरी वाले ये वाले रोल छोड़े, खुद घर पे बनाएं, कम खर्च के साथ बहुत ही आसानी से बन के माशाल्लाह तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, और इसकी ब्रेड आप चेक करें, बहुत ही अच्छी तरह से पकी हुई और नरम ब्रेड माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वाली जो रेसिपी है ना इस तरह की, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वो भी घर पे बगैर ओवन के ये वाली रेसिपी बना के खाएं और इंजॉय करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।